Hello guys, how are you? I hope you all are quite well and welcome to this YouTube channel। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें क्या करना है इसमें कि हमें जो सवाल में सिचुएशन और कंडीशन दी होगी उसको हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है उसकी हेल्प से। साथ में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें 3 के फर्स्ट की बात करी जाए, 3 के फर्स्ट में क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। साथ में ये बोला है कि जैसे कि दो नंबर हैं, उन दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है हमारा 26 का है, साथ में एक नंबर जो है वो दूसरे का हमारा 3 टाइम्स है। तो हमें उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको आप बुक में देख सकते हैं। तो 3 के फर्स्ट की प्रॉब्लम की बात करी जाए, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, 2 नंबर्स की बात हुई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 नंबर्स को हम सपोज कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। इसके बाद इसमें 2 सिचुएशन दे रखी हैं। दूसरी सिचुएशन अगर दे रखी है हमारी, तो इसमें हमने मान लिया कि पहली जो हमारी कंडीशन फर्स्ट हो गई। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। अगर 2 नंबर के बीच के डिफरेंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या है, 2 नंबर्स हैं। हमारा एक पहला नंबर x है, सेकंड नंबर y है। तो हम यहाँ पे एक चीज मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर देन है, यानी कि x जो है वो हमारा ग्रेटर देन y है। तो पहला नंबर आपने ग्रेटर देन दूसरे नंबर मान लिया है। तो यहाँ पे देखो पहले सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि इन दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस के लिए क्या करोगे आपको डिफरेंस जो है पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि आप बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओगे। x माइनस y अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 26। ये हमारा हो गया कंडीशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद कंडीशन सेकंड इसमें दे रखी है। कंडीशन सेकंड क्या दे रखी है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 नंबर यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 टाइम्स है। अब देखो यहाँ पे छोटा नंबर तो बड़े का 3 टाइम्स नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मान के चले यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन सेकंड नंबर है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि हमारा बड़ा वाला नंबर ही, यानी कि एक तरफ x लिखोगे एक तरफ y लिखोगे, और यहाँ पे हमने इक्वल का निशान बना दिया। अब यहाँ पे 3 टाइम्स कौन है, ये हमारा x और y में 3 टाइम्स है x, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। इसमें 3y y में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि छोटे में ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा मतलब जो ग्रेटर वैल्यू तो है हमारी x है, मल्टीप्लाई 3 में क्यों कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, एक इक्वल का निशान है। तो इक्वल के निशान से ही डिसाइड होता है कि हमें 3 से मल्टीप्लाई किस में करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि रमेश और महेश 2 भाई हैं, एक रमेश है और एक महेश है। इसको हम m से डिनोट कर रहा है, रमेश को r से डिनोट कर रहा है। रमेश जो है मान लो कि 20 ईयर्स का है और महेश जो है 15 ईयर्स का है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, तो अगर रमेश 20 ईयर्स का है, महेश 15 ईयर्स का है, एक तरफ मैंने लिख दिया कि रमेश लिख दिया और एक तरफ लिख दिया महेश। तो आप स्टूडेंट इसमें खुद देखो कि रमेश जो है वो महेश से 5 ईयर्स ग्रेटर देन है। तो 5 ईयर्स ग्रेटर देन है तो +5, लेकिन +5 आप किस में करोगे इक्वल करने के लिए कि जो छोटा है, छोटा कौन है इसमें, महेश में आप क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये रमेश की वैल्यू है 20 और महेश की वैल्यू है 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 = 20। तो आप याद रखो कि जब भी बात होगी कि अगर रमेश जो है महेश से 5 साल बड़ा है, बड़ा कौन है रमेश, लेकिन 5 ऐड जो करेंगे हम किस में करेंगे, महेश में करेंगे। इसी तरह से क्या दिया है कि हमारा 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर अगर आपका 3 टाइम्स द अदर है, यानी कि 1 नंबर यानी कि हमारा जो x है, बड़ा नंबर हम x को लेकर चले थे, तो x हमारा 3 टाइम्स y है। 3 टाइम्स y कौन है, x, लेकिन क्या करा जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई जो करेंगे हम y से करेंगे। तो ऐसा करने से बड़ा कौन कहलाएगा, x कहलाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बताया था कि सॉल्व ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करी जाती है। देखा जाए तो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है, तो इसी x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो आप यहाँ पे लगोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 2 से x की वैल्यू जो थी, इसी के नीचे हमने क्या लिख दिया कि x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में आप स्टूडेंट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक नंबर जो होता है वो दूसरे नंबर की प्लेस ले लेता है। यानी कि x जो है, x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 3y को। अगर 3y को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो x की जगह पे 3y आ गया माइनस का y इक्वल टू 26। अब देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी y में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 3y में से y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचता है 2y इक्वल टू 26। यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 26/2 क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से वो हमारी आ जाएगी 13। इसी y की वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में या 1 में, लेकिन इक्वेशन 2 में थोड़ा सा आसान रहेगा कि y की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। यानी कि क्या आएगी 3 × 13 यानी कि 39 आ जाएगी। वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख दोगे कि हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 39 और सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 13। आई होप यू कैन राइट इट। पास द वीडियो टू राइट इट। तो मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम है तो और इसको हम जो है 2 वेरिएबल में कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल में कर रहे हैं तो इसमें हमें 2 वेरिएबल में मानने के लिए क्या कर लोगे कि 2 एंगल की बात हो रही है तो मान लेंगे हम इसमें, ये हमारा हो गया 3 का सेकेंड। लेट फर्स्ट एंगल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा x डिग्री। ऐसे ही सेकंड एंगल, क्योंकि 2 वेरिएबल में है तो दूसरा वेरिएबल भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा वेरिएबल हमारा हो गया y डिग्री। अब यहाँ पे जो सिचुएशन दी है, सिचुएशन क्या दी है कि इसमें एक लार्जर है एक स्मॉलर एंगल है। तो लार्जर स्मॉलर एंगल की वजह से हम यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में मान के चले थे कि x ग्रेटर देन y है, वैसे ही यहाँ पे भी आप मान के चल रहे हो कि हमारा फर्स्ट एंगल जो है वो सेकंड एंगल से बड़ा है। तो इस हिसाब से देखो क्या आ जाएगा कि कंडीशन फर्स्ट इसमें एक वर्ड आया कि ये दोनों एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। अगर ये 2 एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन हमारा क्या है कि इन दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होगा। यानी कि x + y इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 हो गई। और कंडीशन सेकंड की बात करी जाए तो कंडीशन सेकंड इसमें दिया हुआ है कि द लार्जर एंगल द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। यानी कि इसमें x और y की डिफरेंस की बात करी जाए तो हमने यहाँ पे लिख दिया x, एक तरफ लिख दिया y। अब इसमें बोला कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना। तो एक्सीड का मतलब अगर ज्यादा होना है तो ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा कि ज्यादा कौन होगा, हमारा बड़ा एंगल ही तो होगा। यानी कि x जो है y से 18 डिग्री ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन कौन है यहाँ पर x, लेकिन हम ऐड किस में करेंगे, वही कॉन्सेप्ट रमेश और महेश वाला कि हम इसमें 18 ऐड करेंगे सेकंड में। तो हमने छोटे एंगल में 18 ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी। तो इसके बाद इसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे, यही x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और y की वैल्यू जो है आपको निकल के आ जाएगी वहाँ से, जैसे पीछे सॉल्व किया। उसके बाद जो y की वैल्यू मिले, चाहे तो उसे इक्वेशन 2 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो। y में इक्वेशन 2 में रखोगे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा और आपको x और y यानी कि हमारे दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। पास द वीडियो टू राइट इट।
तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 balls and 5 balls, 3 bats and 5 balls for ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे, ईच बैट की कॉस्ट और ईच बॉल की कॉस्ट। ये हमारे क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट या फिर वन बैट की कॉस्ट क्या मान लेंगे यहाँ पे, ₹X, साथ में एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल ₹Y। अब देखो यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई है, कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो कंडीशन फर्स्ट हमारी क्या है कि सबसे पहले द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls। तो 7 बैट्स और 6 balls का उसने टोटल जो सम दिया था, अमाउंट दिया है वो 3800 दिया है। तो इस हिसाब से देखो जैसे कि एक हमारे 1 बैट की कॉस्ट जो है वो ₹X है और यहाँ पे कितने बैट्स खरीदे गए, 7 बैट्स खरीदे गए। तो 7 बैट्स खरीदे गए तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7X, और साथ में प्लस बॉल भी खरीदी गई हैं। कितनी बॉल खरीदी गई हैं, 6 balls खरीदी गई हैं। तो 6 balls अगर परचेस की गई हैं, 1 ball की कॉस्ट जो है वो ₹22 है और इसी तरह से 6 balls की कॉस्ट हमारी 6/, हो जाएगी। तो प्लस में 6/, इक्वल टू 3800। क्योंकि ये जो है आपके बैट का टोटल कॉस्ट है, ये जो है हमारी बॉल की टोटल कॉस्ट है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। यही क्या है, सिचुएशन 1 बन जाएगी हमारी। सिचुएशन 1, कंडीशन 1 हमारी जो बन के आई है। इसके बाद कंडीशन सेकंड की बात करी जाए, कंडीशन सेकंड भी इसी तरह से कर लोगे आप। कंडीशन सेकंड में क्या हुआ, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls। इस बार क्या है, 3 बैट परचेस करी जा रहे हैं। तो एक बैट की कॉस्ट हमारी ₹X है, तो आपके 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3X, प्लस और कितनी बॉल्स परचेस कर रहे हैं, 5 balls। तो 5 balls के 5/, इक्वल टू हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 1750। अब ये हमारी 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है फॉर्म हो गई है। अब इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। जैसे कि हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन 1 से निकालो, चाहे 2 से निकालो। तो हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो इसमें दोनों के लिए सेम ही है, तो इक्वेशन 2 से ही हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्वेशन 2 से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो बात करी जाए यहाँ पे y का टर्म। सबसे पहले इस y को टर्म को LHS से हटाना पड़ेगा। LHS से हटाने के लिए y का टर्म यहाँ पे प्लस में है, RHS में जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1750 माइनस 5/। और x की वैल्यू निकालने के लिए 3 जो है N2 में है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से इसके अपॉन में पहुँच जाएगा 1750 माइनस 5/3। ये एक तरह से इसको हम स्टार बोल दे रहे हैं। अब इस x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जाएगी इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने क्या करा है, इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है। अगर 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे, अगर 1 से निकालोगे तो 2 में रखोगे। इसी तरह से इन द सेम वे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि 7 × x था, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × x। x की वैल्यू क्या है, इस x को जो है हम इसमें यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो 1750 माइनस 5/3 प्लस प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में था 6/, प्लस का 6/, इक्वल टू 3800। अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ये बाई में इक्वेशन फॉर्म हो गई, बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो बाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम अगर ले लिया जाएगा तो 3 अपॉन में है, इधर 1 अपॉन में, 3 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 3,
और यहाँ पे 7 जो बाहर था इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और हमारा कितना कैरी था पहले 3, तो 49 और 3 हमारा हो गया 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12। माइनस में कितना आ जाएगा 7 5 जा 35 बाई प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 3 जा होता है, 3 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारा बन जाएगा 18y इक्वल टू 3800। अब इसमें ये जो होल अपॉन में हमारा 3 मौजूद है, इस होल अपॉन में 3 को हटा दिया जाएगा, तो 3 हटेगा तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 3800 के मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। साथ में -35 और 18 को ऐड किया जा सकता है, तो अगर इसको ऐड किया जाए तो हमारा बनता है माइनस का 17 और RHS में हमारा आएगा 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 11। इसके बाद हमें बाई की वैल्यू निकालने के लिए इसको RHS में भेज दे रहा है, तो या फिर -17 को आप RHS में भेज दीजिए, तो -17 RHS में जाके प्लस का 17 हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 12 2 5 0 माइनस 11 4 0 0। तो अगर देखा जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 0, साथ में 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे हमारा 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा इसलिए कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 8। इसके बाद हमारा कितना बच जाता है 11, फिर ये 1 में से बन जाएगा 0, तो इस तरह से इतना ही बचेगा। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए 17 अपॉन में पहुंचेगा, तो 17 5 जा 85 होता है, यानी कि बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ईच बॉल की कास्ट आ गई आपके पास 50 रुपीज़। अब इस बॉल की कास्ट को अगर इक्वेशन स्टार में रख दिया जाए, तो इक्वेशन स्टार में अगर रख देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू निकल के आए। मान लो कि आप इसे रखोगे बाई की वैल्यू 50 रखोगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 50 करोगे पहले, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा आपको उससे 1750 में से घटा दोगे, जो सब्ट्रैक्ट करोगे जो मिलेगा उसे 3 से डिवाइड करो। ऐसा करने से क्या होगा हमारी एक्स की वैल्यू यानी कि ईच बैट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आई होप यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ एंड डू इट एंड सॉल्व इट एंड पास द वीडियो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया हुआ है कि टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आप अगर इस टैक्सी में बैठ रहे हैं तो क्या दिया है कि टैक्सी चार्ज जो है वो 2 तरह के चार्ज से मिलकर बना है, कंसिस्ट कर रहा है 2 तरह के चार्ज से। तो एक तो हमारा यहाँ पे पहला चार्ज है फिक्स्ड चार्ज, प्लस एक आपको और क्या देना पड़ेगा चार्ज पर किलोमीटर। यानी कि आप जैसे कि कभी हो सकता है कि टैक्सी बुकिंग या फिर बस बुकिंग या फिर कार वैन बुकिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक जो एजेंट है उसको आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। बाद में क्या करेगा, वो कहेगा कि आपका मीटर देख के आपने जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी उसके हिसाब से मैं आपको ऊपर चार्ज लगा दूंगा। तो इसी तरह से क्या है इस टैक्सी में भी दिया हुआ है, टैक्सी में आपको एक तरह से एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और आपको चार्ज पर किलोमीटर है। फिक्स्ड चार्ज जैसे कि 200 500 बड़ी गाड़ियों के लिए फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आप टैक्सी में बैठ रहे हैं तो टैक्सी का कुछ ना कुछ फिक्स्ड चार्ज होगा और चार्ज पर किलोमीटर होगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सर आपको इसमें जैसे कि पहली सिचुएशन क्या दी है कि आप यहाँ पे साथ में इसमें पूछा भी गया है कि आप इसमें निकालो कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। बाद में अगर इसी गाड़ी से आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा फिक्स्ड चार्ज जो है लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, फिक्स्ड चार्ज मान लेंगे हम यहाँ पे कितना हो गया ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर
चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे हमने मान लिया कि बाई रुपीज़ है। तो कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, कंडीशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि आपसे इसमें बोला गया है कि कोई पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 10 किलोमीटर अगर कोई पर्सन टैक्सी में चढ़ रहा है तो उसे दो तरह के चार्ज देना पड़ेंगे जैसा कि बताया गया। तो सबसे पहले क्या देगा वो फिक्स्ड चार्ज, और हमने यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज कितना माना है x रुपीज़, तो x लिख दिया। साथ में प्लस में आपको चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज आपने जो इसमें कंसीडर किया है वो बाई रुपीज़ किया। और जैसे कि पहली सिचुएशन की देखा जाए तो पहली सिचुएशन में जो ट्रेवलर है वो हमारा 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर का चल चार्ज है वो बाई रुपीज़ है। 10 किलोमीटर का चार्ज इसी तरह से कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 10 बाई, टोटल फेयर इसमें कितना जा रहा है 105। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद कंडीशन सेकंड को अगर पढ़ा जाए, कंडीशन सेकंड क्या दे रखी है इसमें कि अगर फॉर ए ट्रेवलर फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अब कोई बंदा जो है वो 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर रहा है, तो 15 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रैवलिंग करेगा तो उसे एक तो फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा जैसा कि बोला गया है इसमें क्वेश्चन में। साथ में प्लस में चार्ज पर किलोमीटर की बात करी जाए तो चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, इसमें 1 किलोमीटर का चार्ज हमारा बाई रुपीज़ है, और इसमें जो पर्सन है वो 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर रहा है, तो टोटल चार्ज इसमें चार्ज पर किलोमीटर 15 बाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें टोटल ट्रैवलिंग चार्ज कितना देना पड़ा पर्सन को 155, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 हो गई। इसके बाद हमें इन दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान रहेगा कि इसमें x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से निकाल लो, तो हमें कितनी मिल जाएगी 105 माइनस 10 बाई। 105 माइनस 10 बाई को आप इक्वेशन 2 में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको इक्वेशन बाई में मिल जाएगी, वहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और जहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली थी उसे स्टार मान लोगे, और वहाँ पे बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरह से x और y की वैल्यू निकल के आ गई। मान लो कि x और y की वैल्यू आप जब निकाल लोगे, उसके बाद इसमें पूछा गया था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर रहा है, तो 25 किलोमीटर अगर ट्रैवलिंग कर रहा है तो आपको ट्रैवलिंग चार्ज कितना देना पड़ेगा। ट्रैवलिंग चार्ज इसको आप पूरी लाइन के साथ देखना, तो ट्रैवलिंग चार्ज हमारा एक तो फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा x प्लस 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करी थी इसलिए आ जाएगा 25 बाई, तो x प्लस 25 बाई x और y की वैल्यू आप इन दोनों सिचुएशन को सॉल्व करके निकाल लोगे और इसे यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको x और y की वैल्यू निकल के आएगी। एंड आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मूव करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। फ्रैक्शन में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो हमने मान लिया कि लेट फ्रैक्शन जो है हमारा क्या है वो x/y है, जहाँ पे x क्या होगा एक तरह से न्यूमरेटर होगा और y आपका क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू ही पूछी है लेकिन कंडीशंस के हिसाब से दे रखा है कि कंडीशन फर्स्ट की अगर बात करी जाए, कंडीशन फर्स्ट इसमें क्या दे रखी है कि इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि यही x/y जो है वो 9/11 हो जाता है। 9/11 कब हो जाता है, इफ 2 is added to both numerator and denominator, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, यानी x + 2 कर दिया जाए और y + 2 कर दिया जाए, तो यही फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करी जाए तो क्या बन जाएगा हमारा 11x + 11 2 = 22, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करी जाएगी। इसी तरह से 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा बनेगा 9y + 9 2 = 18। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 9y को आप इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा 11x माइनस का 9y, और 22 को अगर उधर भेज दिया जाए तो 22 उधर जाकर क्या बन जाएगा हमारा 18 माइनस 22। 18 में से 22 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा -4। ये इक्वेशन बन हो गई। अब कंडीशन सेकंड देखो क्या है, कंडीशन सेकंड दी है कि इट बिकम्स इफ 3 is added to both numerator and the denominator it becomes 5/6, यानी कि इस बार क्या कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी x +
कितना कर दिया जाए 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या हो जा रहा है 5/6। जैसे पीछे इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे वैसे ही इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमें 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो मिलेगा 5y प्लस 15। बाई को इधर लेके आया जाए तो 6x माइनस 5y, या फिर बाई को चाहो तो आप मत लेके आओ क्योंकि आप इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगी 18 को उधर भेज देंगे हम तो 5y प्लस 15 माइनस 18। तो देखा जाए तो 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है तो 15 में से 18 अगर सब्ट्रैक्ट करा जाए तो हमें मिल जाएगा माइनस का 3 यानी 6x इक्वल टू 5y माइनस 3 होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए जो 6 इंटू में होगा वो से अपॉन में पहुंचा दोगे। ये इक्वेशन 2 हो गई, चाहे तो आप इसे मान लीजिए। तो इस x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगी बाई में इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी। आई होप यू। तो मूव करते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि इसमें जैकब और उसके सन की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स में क्या करेंगे लेट जैकब्स एज। तो जैकब की एज इसमें मान ली हमने क्या है वो x ईयर्स है और साथ में क्या है उसके सन की एज तो हिज सन्स एज भी हमने मान ली यहाँ पे बाई ईयर्स। एक तरह से ये जो हमने एज लिखी है वो क्या है करंट एज है, जैकब्स करंट एज। इसी तरह से ये भी क्या है इसके सन की करंट एज है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि 5 years hence, 5 years hence का मतलब होता है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी कि जैकब की एज जो होगी उसके सन की एज का 3 times हो जाएगी आफ्टर 5 years। लेकिन अभी जो है वो कितने ईयर्स के हैं x ईयर्स के। तो अगर कोई पर्सन अभी x ईयर्स का है तो आफ्टर 5 years वो कितने एज का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या करना जब 5 साल बाद जैसे कि आपकी एज अभी आप अगर 15 साल के हो तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी 15 ईयर्स, यानी कि आप अपनी एज में क्या कर रहे हैं +5 कर रहे हैं। वैसे ही जैकब जो है हमारा अभी x ईयर्स का है तो जैकब जो है 5 साल बाद कितना हो जाएगा x + 5। अब उसका सन भी जो है वो भी बड़ा होगा तो सन की एज जो है वो कितनी हो जाएगी बाई +5। अब इसमें जो है जैकब जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है जैकब यानी कि इसका फादर जो है वो 3 times हो रहा है। तो 3 times जो है फादर हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई जैसा कि पीछे बताया आप किस में करोगे छोटे वाले में इसके सन की एज में कर देंगे। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो x + 5 इक्वल टू आ जाएगा 3y + 15। इसमें आप 3y को चाहें तो इधर ले आओ या फिर 5 को उधर भेज दो। तो x की वैल्यू उधर देखा जाए तो 3y इक्वल टू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 5 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी मिल जाएगी 3y + 10। ये इक्वेशन 1। इसके बाद कंडीशन सेकंड जो इसमें क्या दे रखी है कंडीशन सेकंड दे रखी है कि 5 years ago। अब 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले जो जैकब की एज है बात 7 times दैट ऑफ हिज सन। इस बार जैकब जो है अपनी सन का 7 times है लेकिन 5 years ago। अभी जो है जैकब x ईयर्स का है तो 5 years ago जो है जैकब की एज कितनी रहेगी। जाहिर सी बात है कि आप जैकब की एज जो करंट एज है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ऐसे ही हमारा जो उसका सन होगा उसके सन की एज में भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 7 times जो है वो कौन है यहाँ पे जैकब, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई जो है छोटे में करी जाएगी इसका सन की एज में। तो इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो x - 5 इक्वल टू क्या मिलेगा 7y - 35। x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो हमें कितनी मिल जाएगी -5 को उधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू 7y -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा -35 + 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे आके आ जाएगी आपकी 7y - 30।
यानी कि x की वैल्यू देखो यहाँ पे भी निकल के आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे भी है। तो आप चाहें तो क्या करो, इस x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो पूरी इक्वेशन बाई में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से आप बाई की वैल्यू निकाल लोगे, तो उसे चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, वहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से आप लिख दोगे कि जो आपकी जैकब की एज निकल के आएगी, साथ में उसके जो सन की एज निकल के आएगी उसे लिख दिया जाएगा। और आई होप दिस एक्सरसाइज इज़ क्लियर टू यू। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।